दोस्तों इस मूवी में आपको हर वो कुछ देखने को मिलेगा जो आप देखना चाहते हो, लव, रोमांस, ट्रेजेडी। तो चलिए इस मूवी की तरफ बढ़ते हैं। तो इस मूवी के शुरुआत में हमें जिमी नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक मेडिकल शॉप में काम करता है। जो जिमी था वो एक प्लेबॉय था, यानी कि उसे लड़कियों के साथ मस्ती करना काफी ज्यादा पसंद था। साथ ही जो जिमी था वो मीठा मीठा बोलकर लोगों से काम अपना निकलवा लिया करता था। अब जो जिमी था उस मेडिकल शॉप के मालिक के जेब को पटा लेता है और एक दिन उस लड़की को स्टोर रूम में ले जाकर उसके साथ जमकर घपाघप करता है। लेकिन अनजाने में उस लड़की के फोन से अपने बॉस को कॉल चला जाता है जहां जिमी और ये लड़की कर रहे थे घपाघप, और इनकी आवाजें उस फोन से उसके मालिक को सुनाई दे देती हैं, जिससे इसका मालिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जिमी को काम से निकाल देता है। अब जिमी के पास कोई काम तो था नहीं, इसलिए वो अपने भाई के घर में चला जाता है जहां उसका भाई बताता है कि उसके कंपनी में एक सेल्समैन की जॉब खाली पड़ी है और अगर जिमी को इंटरेस्ट है उस जॉब में तो वो उस जॉब को कर सकता है। जिमी इस जॉब के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन उस कंपनी में पहुंच जाता है। अब जिमी जब उस कंपनी में होता है तो उसे पता चलता है कि उसे 14 दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अब जिमी को जो ट्रेनिंग दे रही होती है वो भी एक लेडी होती है जो कि काफी खूबसूरत होती है। जिमी तो था ही प्लेबॉय, उस लेडी बॉस को देखकर उसे भी पटा लेता है और उसे एक होटल में ले जाकर उसके साथ घपाघप करता है। अब जिमी की जो ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है और जिमी को एक डॉक्टर के पास भेजा जाता है, और अगर डॉक्टर इस कंपनी के मेडिसिन को अप्रूव कर देता तो कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होता और जिमी को भी एक प्रमोशन मिल जाता। अब जिमी जब उस डॉक्टर के ऑफिस में पहुंचता है तो उसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अब जो जिमी होता है वो डायरेक्टली रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और जो अपॉइंटमेंट होता है उसे हासिल कर लेता है। अब जिमी जो होता है वो डॉक्टर के केबिन में जाता है और अपने साथ लाए हुए मेडिसिन को वहाँ रखे हुए मेडिसिन से चेंज कर देता है। अब इसके बाद जो जिमी होता है वो डॉक्टर के साथ मिलकर एक फीमेल पेशेंट से मिलने जाता है। अब उस फीमेल पेशेंट का नाम जो होता है वो मैगी होता है और मैगी को एक पार्किंसन बीमारी थी। अब जो मैगी होती है वो डॉक्टर के सामने अपना ब्रा खोल देती है और मैगी को अपना ब्रेस्ट दिखाती है क्योंकि उसका ब्रेस्ट में काला दाग आ चुका था। अब जो जिमी होता है वो वहीं मौजूद होता है और वो भी मैगी के ब्रेस्ट को घूरता है। अब जिमी अपने कार के पास जाता है जहां मैगी आती है और मैगी जिमी के ऊपर अटैक कर देती है और कहती है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आता कि तुम इस तरह मुझे देख रहे थे। अब जो जिमी होता है वो इसके लिए माफ़ी मांगता है मैगी से और उसे पटाने की कोशिश भी करता है, लेकिन मैगी को पटाना इतना आसान नहीं था। अब जो जिमी होता है वो डॉक्टर के केबिन में हर दिन जाता है और अपने साथ लाए हुए जो मेडिसिन होता है वहाँ रख देता है और वहाँ मौजूद मेडिसिन को वो डस्टबिन में डाल देता है। जिमी उस डॉक्टर के केबिन में मौजूद रिसेप्शनिस्ट से मीठी मीठी बातें करता है और मैगी का नंबर निकलवा लेता है। इसके बाद जिमी मैगी को कॉल करता है जहां मैगी कॉल उठाती है और वो समझ जाती है कि जिमी किस तरह का लड़का है। अब अगले दिन जो जिमी होता है वो मैगी से मिलने एक कॉफ़ी शॉप में जाता है जहां कॉफ़ी शॉप में मैगी काम करती थी। अब जो जिमी होता है वो मैगी को पटाने की कोशिश करता है, लेकिन मैगी डायरेक्टली जिमी को कहती है कि पॉइंट पर आओ और उसे एक स्टोर रूम में लेके चली जाती है जहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब जो मैगी होती है वो जिमी के साथ किसी भी तरीके का इमोशनल रिश्ता नहीं रखना चाहती क्योंकि मैगी को पता था कि वो जल्द ही मर जाएगी, बस वो मज़े करना चाहती थी। जिमी भी बस मैगी के साथ मज़े ही करना चाहता था। अब ये दोनों कई बार इंटीमेट होते हैं। अब जो जिमी होता है वो एक दिन मेडिसिन को डस्टबिन में डाल रहा होता है जहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम ट्रॉय होता है और वो जिमी को बहुत मारता है क्योंकि जिस कंपनी के मेडिसिन को डस्टबिन में डाल रहा था वो ट्रॉय की कंपनी ही थी। अब अगले दिन जो जिमी होता है वो मैगी के लिए खाना लेकर उसके घर जाता है जहां ये दोनों उस खाने को खाते हैं। जहां मैगी समझ जाती है कि जिमी अब उसे लाइक करने लगा है तो वो जिमी को याद दिलाती कि वो किसी भी तरीके का रिलेशनशिप नहीं चाहती है। ये सुनकर जिमी भी वही कहता है और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने चले जाते हैं। लेकिन इस पर जो जिमी होता है वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो मैगी से लव करना शुरू कर देता है, लेकिन इस बात का जिमी मैगी को एहसास होने नहीं देता। ये देख जो मैगी होती है वो जिमी को कहती है कि हाल फिलहाल में उसकी कंपनी ने वाइग्रा लॉन्च किया है और अगर वो कुछ नहीं कर पा रहा तो उस वाइग्रा को लेना चाहिए उसे। ये सुन जो जिमी होता है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तुरंत ही अपने कंपनी के बॉस के पास जाता है और बॉस को कहता है कि उसे वाइग्रा बेचने देना चाहिए क्योंकि वो इस काम में बेस्ट है और इस बार पक्का वो उस डॉक्टर को वाइग्रा बेच के ही आएगा। अब जो जिमी होता है वो डॉक्टर से मिलने क्लब जाता है जहां डॉक्टर मौजूद होता है और डॉक्टर जिमी को देखकर कहता है कि उसे मैगी से दूर रहना चाहिए। साथ ही जिमी डॉक्टर को कहता है कि उसके पास एक मेडिसिन है, अगर वो अप्रूव कर देता है तो इसके लिए उसे अच्छा होगा। लेकिन जो डॉक्टर था वो थोड़ा सा ठरकी टाइप था। वो जिमी को कहता है कि अगर वो उसकी पसंद की लड़की को पटाकर दे देगा पक्का इस मेडिसिन को अप्रूव कर देगा। जो जिमी था वो उस लड़की को पटाकर डॉक्टर को दे देता है क्योंकि वो इस काम में व्यस्त था। इसके बाद जो जिमी था उसे प्रमोशन मिल जाता है। इस प्रमोशन की खुशी में वो मैगी को कॉल करता है, लेकिन मैगी कॉल उठाकर जिमी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि वो कहती है कि मैं किसी भी तरीके का रिलेशनशिप तुमसे नहीं चाहती। लेकिन जो जिमी होता है वो रिलेशनशिप चाहता था। अब जो मैगी होती है वो कुछ बूढ़ों को लेकर अगले दिन चेकअप कराने दूसरे शहर चली जाती है और इधर जो जिमी होता है वो मैगी से बात ना कर पाने के कारण उसकी जो हालत होती है वो खराब होना शुरू हो जाती है। इसलिए वो मैगी के घर चला जाता है उससे बात करने के लिए, लेकिन देखता है कि उसका घर बंद होता है तो रात भर वो अपने कार में वहीं सोता है। अब अगले दिन जब मैगी वापस अपने घर आती है तो देखती है कि जिमी कार में सो रहा है। ये देखकर जो मैगी होती है वो काफी इमोशनल हो जाती है और उसके साथ रिलेशनशिप में आने में तैयार हो जाती है। इस बात से जो जिमी होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है।
अब ये दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो मैगी की हालत होती है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। अब जो जिमी होता है वो मैगी को लेकर हर एक हॉस्पिटल देश से लेकर विदेश तक इस बीमारी का इलाज कराने के लिए जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। इस बात से जो जिमी होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, जिसका असर उसके काम पर दिखता है। वो धीरे धीरे अपने काम में अच्छा नहीं होता। अब मैगी जिमी की ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो जिमी को कहती है कि वो उसके कारण परेशान ना हो, और वो जिमी से ब्रेकअप कर लेती है और उसे दूर रहने को कहती है। अब जो जिमी होता है वो मैगी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मैगी नहीं मानती। जिमी अब दूर चला जाता है मैगी से। अब जो जिमी होता है वो अपने काम पर वापस लौटता है और अपने काम में अच्छा करने लगता है। उसे प्रमोशन मिलना शुरू हो जाता है। अब एक दिन जो जिमी होता है वो मैगी की ओल्ड वीडियोस देख रहा होता है, जिससे जिमी को मैगी की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। अब जिमी अपना कार लेकर मैगी के घर के तरफ चला जाता है। अब जो मैगी होती है वो एक बस में होती है। जिमी उस बस का पीछा कर रहा होता है। वो उस बस को रुकवाता है। उसके बाद मैगी उस बस से बाहर आती है। इसके बाद जिमी मैगी को कहता है कि मैगी जैसी है जिमी को मैगी वैसे ही चाहिए। ये सुनकर मैगी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर से उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। एक बार फिर ये दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं और फिल्म जो होती है वो यहीं ख़त्म हो जाती है।